नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप और सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। 40 की उम्र में जिस एक्टर मॉडल की आज मृत्यु हो गई, उनके बारे में ये जानकारी है कि सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट कल आएगी। आज उनके पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा और कल आएगी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर किन वजहों से उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है, जो परिवार का कहना है, 3:30 बजे सुबह में उन्होंने अपनी मां को सीने में दर्द की शिकायत की थी, लेकिन पानी पीकर सो गए थे, फिर वो नहीं जागे। सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम खत्म होने वाला है कूपर हॉस्पिटल मुंबई, जहां पर उनका ये पोस्टमार्टम हो रहा है, और जानकारी ये दी जा रही है कि उनके पार्थिव शरीर को कल ही उनके परिवार को सौंपा जाएगा। अब बात सिद्धार्थ शुक्ला की, जिनकी मौत की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया है। आज सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच पूरे दिन एक ही विषय पर चर्चा हुई। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सुपरस्टार से लेकर टेलीविजन स्टार यही कह रहे हैं, यकीन नहीं होता। वहीं घर के अंदर परिवार में यही बहस हो रही है कि 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला एकदम फिट थे, रोज जिम में घंटों पसीना बहाते थे, हेल्दी डाइट फॉलो करते थे, तो अचानक धड़कनें क्यों थम गई। आपने भी जब खबर सुनी होगी तो यही रिएक्शन रहा होगा। सिद्धार्थ अच्छे भले थे, अचानक क्या हो गया। आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी रहने वाले लोग सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु के कारण को समझना चाहते हैं। हम आपको सिद्धार्थ के आखिरी 15 घंटे की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। 40 साल की उम्र में अचानक कैसे हुई मौत? क्या दवा का साइड इफेक्ट या कुछ और? एकदम फिट थे तो कैसे थम गई धड़कनें? अस्पताल पहुंचने से पहले हो चुकी थी मौत। आधी रात मां से आखिरी बात क्या कही थी? खतरों से खेलने वाला कैसे जिंदगी हार गया? चौंका देने वाली मौत का एक एक सच। न डिप्रेशन, न बीमारी, फिर कहां गड़बड़ी? सिद्धार्थ शुक्ला की मौत डराने वाली क्यों है? एक्टर सिद्धार्थ की आखिरी रात की कहानी। सिद्धार्थ की शॉकिंग डेथ का क्या है सस्पेंस? यकीन नहीं होता कभी ऐसा होगा सिद्धार्थ। जब हम खेल खेलते हैं तो हम खेलते हैं जीतने के लिए। पहली बात, खेलते वक्त आते हैं क्या है, दोनों ही उसमें रिस्पेक्ट है। आज टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनकर किसी को भी कानों पर यकीन नहीं हुआ। भरोसा करना मुश्किल है कि एकदम फिट दिखने वाले अभिनेता सिद्धार्थ के जीवन का अंत महज 40 साल की आयु में हो गया। आज सभी के मन में यही सवाल है, जो सिद्धार्थ इतने मशहूर थे, जो कल तक घूमते फिरते नजर आ रहे थे, लोगों के साथ हंस बोल रहे थे। भाई जल्दी आओ, सच में मैं वेट कर रहा हूँ, पक्का ना? मिलोगे ना? जो दिन की शुरुआत वर्कआउट से करते थे, जो जिंदगी के हर लम्हे को पूरी शिद्दत के साथ जीते थे, जो हमेशा दूसरों को पॉजिटिव रहने की सीख देते थे। आखिर बीती रात ऐसा क्या हुआ कि छोटे पर्दे के बड़े स्टार की जिंदगी में दोबारा सुबह नहीं हुई? आज सिद्धार्थ के लाखों फैंस को दिल तोड़ देने वाली खबर मिली। टुडे अनबिलीवेबल, इंडस्ट्री को तो नजर लग गई है। ये मौत कब किसके दरवाजे पे आ, ये जो उम्र का तकाजा है,
कभी मौत नहीं देखते हैं। मतलब मौत तो कभी भी किसी का भी दरवाजा खटखटा रही है। कितने चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत शॉकिंग है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। Suddenly saw the message and I just couldn't stop crying. I was like, what happened? How? मैं बस I just hope यार उनकी फैमिली को हिम्मत मिले और ताकत मिले. That's all I can say. Like you know, मतलब बस इससे बस यही एक ही चीज पता चलती है यार कि लाइफ में you don't know how much time you have. मृत्यु से चंद घंटे पहले, कुछ ही घंटे पहले सिद्धार्थ ने नए प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग की थी। सब कुछ ठीक था। रात को मां से बातचीत करके सोने गए थे, लेकिन आधी रात को दबे पांव मौत ने सिद्धार्थ की जिंदगी में दस्तक दे दी। मृत्यु से पहले सिद्धार्थ ने अपनी मां से क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी 15 घंटे, आखिरी रात मां से क्या हुई बात। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी 15 घंटे की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। आखिर सिद्धार्थ के साथ ऐसा क्या हुआ। तारीख 1 सितंबर 2021, दोपहर का वक्त था। सिद्धार्थ एक मीटिंग में जाने की बात मां से कहकर घर से निकले। ये मीटिंग उनके नए प्रोजेक्ट्स को लेकर थी, आने वाले दिनों में शूटिंग को लेकर थी। तारीख 1 सितंबर 2021, वक्त रात के 8 बजे। सिद्धार्थ शुक्ला वापस अपने घर पहुंच गए। घर में मां थी, दोनों के बीच बातचीत हुई और सिद्धार्थ रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो गए। तारीख 1 सितंबर 2021, वक्त रात के 10 बजे। एक बार फिर सिद्धार्थ अपने फ्लैट से बाहर निकले। इस बार वो कंपाउंड में टहलने के लिए निकले थे। थोड़ी देर टहलने के बाद वो घर वापस लौट आए। सिद्धार्थ को अपनी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। घर लौटने के बाद सिद्धार्थ ने खाना खाया। सिद्धार्थ ने मां से थोड़ी देर बातचीत की, मां से पानी मांगा और पीकर रूम में चले गए। बेडरूम में थोड़ी देर तक जागे और फिर सो गए, लेकिन आधी रात को उनकी नींद खुल गई। तारीख 2 सितंबर 2021, वक्त रात के 3 बजे। अचानक सिद्धार्थ को बेचैनी हुई और सीने में दर्द होने लगा। रात को सिद्धार्थ ने अपनी मां को आवाज लगाई। मां सिद्धार्थ के रूम में आई। सिद्धार्थ ने बताया कि उनके सीने में थोड़ा दर्द हो रहा है। मां ने उन्हें पानी पीकर सो जाने की सलाह दी। तारीख 2 सितंबर 2021, वक्त सुबह के 8:45। रोज की तरह मां सिद्धार्थ को जगाने रूम में गई। उन्होंने सिद्धार्थ को आवाज दी, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। उन्हें लगा गहरी नींद में बेटा सो रहा होगा। उन्होंने हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी सिद्धार्थ के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। मां ने फौरन सोसाइटी में ही रहने वाली बेटी को बुलाया। तारीख 2 सितंबर 2021, वक्त सुबह के 9 बजे। सिद्धार्थ की बहन ने फौरन एक डॉक्टर को बुलाया। घर पर आए डॉक्टर ने सिद्धार्थ को हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। तारीख 2 सितंबर 2021, वक्त सुबह के 9:40। घर वाले सिद्धार्थ को एम्बुलेंस में लेकर कूपर हॉस्पिटल पहुंचे। सिद्धार्थ को इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उन्हें प्राउड डेड घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि सिद्धार्थ के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। घर वालों के मुताबिक सिद्धार्थ रोज 3 घंटे कसरत करते थे, एकदम फिट थे। सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक। मैंने थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ के दोस्त राहुल महाजन से भी बातचीत की थी। वो उनके जिम पार्टनर भी हैं। आज आपको राहुल महाजन की बात सुननी चाहिए, कैसे एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। ये बिल्कुल कभी सोचा नहीं था। बड़ा जिंदा दिल आदमी था और मतलब कभी हमने सोचा नहीं था। वो ब्रह्म कुमारी की थॉट प्रोसेस को फॉलो करता था और कह रहा था मुझे कि ये दुनिया का अंत कुछ आने वाले 20-25 साल में होगा, और मैं उस पर इस बात को नहीं मानता था। तो हम अध्यात्म में बड़ी चर्चा करते थे। वो बोलता कि डरने की बात नहीं राहुल, 20-25 साल में दुनिया का अंत हो जाएगी, फिर हम पुनः जन्म ले लेंगे। तो ऐसी हमारी चर्चाएं होती थी। जन्म मृत्यु के बारे में मैं ओशो को फॉलो करता हूँ। हम काफी डिस्कस करते थे कि किस तरह लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, जिंदगी का मीनिंग क्या है और वो उसके सपने क्या है। वो जरूर शाहरुख खान को फॉलो करता था। वो चाहता था शाहरुख जैसे वो भी पहुंचे एकदम बॉटम से अप, आम आदमी से
एकदम टॉप पे पहुंचे। और वैसे भी वो काफी प्रसिद्ध थे, ना बल्कि अपने भारत में मगर रशिया में, बाकी देशों में जब उनके जो सीरीज बाकी देशों की लैंग्वेज में डब होके चलते थे तो लोग वहां भी काफी मशहूर थे। विदेशों में भी सिद्धार्थ शुक्ला नाम से बहुत मशहूर है। तो बहुत एक अच्छा, आज समझ नहीं आ रहा कि मैं सिद्धार्थ नहीं इस बारे में इंटरव्यू दे रहा हूँ, कभी ऐसा सोच नहीं सकता, अभी भी नहीं बिलीव हो रहा है। मैं उसका पार्थिव शरीर देख नहीं पाया। मैं आज सुबह गया था हॉस्पिटल में तो पुलिस ने बिल्कुल वहां किसी को इजाजत नहीं दी अंदर आने की, ना कुछ करने की, तो मैं बाहर ही बैठा हुआ था। तो अब तक वो भरोसा नहीं हो रहा है, मतलब जब तक एक बार पार्थिव शरीर देख ना लूं तब तक अजीब भी लग रहा है। अभी भी मतलब मुझे लग रहा है कि फोन कर रही हूँ उसको मोबाइल पे, पूछूं अरे कहाँ है तू, मतलब ऐसा अजीब सा कुछ हो रहा है। फैमिली में और कौन कौन है माँ के अलावा, या दोस्त जिनसे आप मिले हो वहां पर राहुल? मैं मम्मी को मिला, उनकी बड़ी बहन को मिला, और हम एक व्यक्ति को भूल रहे हैं, शहनाज गिल। वो उनकी बहुत करीबी दोस्त है, वो उनके साथ थी, और जो भी था उन पे क्या बीत रही होगी अभी ये कोई देख नहीं रहा है। बिकॉज ना, मतलब वो सिर्फ दोस्त है जहां तक है, ना तो उनकी वो कोई ये थी क्या फियांसे थी या प्रेमिका थी या तो पत्नी थी, मगर उनकी जो स्थिति होगी वो बहुत नाजुक होगी। फिलहाल उनका दर्द होगा, बहुत ज्यादा होगा। जब मैं उनको आज देखा तो उनके चेहरे पे एकदम मतलब इतनी मायूसी थी, इतना शौक, जैसे मतलब जैसे किसी को एकदम बहुत अजीब सा हो गया था चेहरा उनका। बॉलीवुड फिल्म आनंद का एक मशहूर डायलॉग है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं, मृत्यु सत्य है। लेकिन 40 वर्ष की आयु बहुत ज्यादा नहीं होती। सिद्धार्थ शुक्ला के पास दौलत से लेकर शोहरत की कोई कमी नहीं थी, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया था, लेकिन दुनिया से ऐसी विदाई किसी ने सोची नहीं थी। लोगों को सिद्धार्थ के निधन पर यकीन नहीं हुआ, तो उसमें वजह ये तस्वीरें हैं। तस्वीर नंबर 1, सिद्धार्थ सेहतमंद थे। तस्वीर नंबर 2, रोज वर्कआउट करते थे। तस्वीर नंबर 3, खान पान का ध्यान रखते थे। तस्वीर नंबर 4, डिप्रेशन में नहीं थे सिद्धार्थ। तस्वीर नंबर 5, टीवी में भविष्य अच्छा था। जरा सोचिए, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। कल तक इसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 1201 में सिद्धार्थ अपनी मां के साथ रह रहे थे। सब कुछ ठीक था, जिंदगी नॉर्मल थी। लेकिन बुधवार की रात सिद्धार्थ शुक्ला अपने रूम में सोने के लिए गए और सुबह मौत की खबर आई। आधी रात क्यों उठे थे सिद्धार्थ शुक्ला? सिद्धार्थ के आखिरी 15 घंटों की पूरी कहानी। सिद्धार्थ केस, कितना सस्पेंस, कितने राज। एक एक डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर नंबर 1, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला मौत मामले में पुलिस ने किसी साजिश से इनकार किया। हार्ट अटैक की वजह से 40 साल की उम्र में अभिनेता का निधन हुआ। बड़ी खबर नंबर 2, सिद्धार्थ शुक्ला बीती रात 3 से 3:30 बजे के बीच उठे थे। रात को मां से की थी बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत। मां ने पानी पीकर सोने के लिए कहा था। बड़ी खबर नंबर 3, सुबह नहीं उठने पर मां सिद्धार्थ के कमरे में गई, सिद्धार्थ को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब सिद्धार्थ नहीं उठे तो मां ने बेटियों को मदद के लिए घर पर बुलाया था। बड़ी खबर नंबर 4, सिद्धार्थ के शरीर में हरकत नहीं होने पर मां ने घर पर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के कहने पर सिद्धार्थ को लेकर घर वाले अस्पताल पहुंचे। कूपर हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड घोषित किया गया, यानी घर पर ही सिद्धार्थ की मौत हो चुकी थी। बड़ी खबर नंबर 5, सिद्धार्थ की बहन, बहनोई, चचेरे भाई और 3 दोस्त एम्बुलेंस से सिद्धार्थ को लेकर कूपर अस्पताल पहुंचे। घर वालों ने मुंबई पुलिस को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जानकारी दी थी।
बड़ी खबर नंबर 6, मौत के पीछे किसी अनहोनी की संभावना से इनकार किया। घर वालों के मुताबिक कोई परेशानी नहीं थी। मुंबई पुलिस का दावा, अगर घर वाले शक जताएंगे तो कई एंगल से होगी जांच। बड़ी खबर नंबर 7, डॉक्टर के पैनल ने किया सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम की कराई गई वीडियोग्राफी। शुरुआती रिपोर्ट में साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। बड़ी खबर नंबर 8, सिद्धार्थ की पीआर टीम की तरफ से जारी किया गया बयान। कहा, हम भी उतने ही सदमे में हैं जितना आप सभी। सिद्धार्थ निजी व्यक्ति थे, इसीलिए कृपया उनकी निजता और उनके परिवार की निजता का सम्मान करें। बड़ी खबर नंबर 9, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का दर्द सोशल मीडिया पर उमड़ा। सिद्धार्थ के पुराने ट्वीट को लेकर जताई चिंता। बोले, मानसिक दबाव में तो नहीं थे सिद्धार्थ शुक्ला। बड़ी खबर नंबर 10, सिद्धार्थ की मौत पर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के तमाम सितारों के छलके आंसू। सुपरस्टार और बिग बॉस के होस्ट सलमान खान ने सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक जताया। ट्वीट में लिखा, बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ, आपकी कमी खलेगी, परिवार के प्रति संवेदनाएं। सिद्धार्थ शुक्ला के लाखों फैंस हैं। छोटे पर्दे के वो बड़े स्टार थे। दिल के दौरे से मृत्यु की खबर सुनकर उनके फैंस पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भारत से लेकर अमेरिका तक सिद्धार्थ के फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि वो इस तरह दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। कई फैंस तो मृत्यु में साजिश का एंगल भी देख रहे हैं। 40 साल के अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही लोगों को अंदर तक हिला देने वाली भी। आज जैसे ही सिद्धार्थ के निधन की खबर आई, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सिद्धार्थ शुक्ला टॉप ट्रेंड करने लगा। दुनिया भर के लोग सिद्धार्थ से जुड़ी जानकारी को इंटरनेट पर खंगालने लगे। लोगों की जिज्ञासा ज्यादा से ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जानने की थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। अगर हुआ तो वजह क्या है, आप यूं समझिए। गूगल पर 1 करोड़ से ज्यादा बार लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सर्च किया। भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में जानकारी को सर्च किया गया। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड सिद्धार्थ के निधन की खबर टॉप ट्रेंड करती रही। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ के फैंस ने कई चिंताएं जाहिर की। बीते दिनों सिद्धार्थ शुक्ला के ट्वीट को लेकर अनहोनी की आशंका जताई। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला ने 23 जुलाई को एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा था, नाम ऐसा करो कि लोग तुम्हें हराने की कोशिश नहीं, साजिश करें। सिद्धार्थ को पसंद करने वाले दर्शक अब इस ट्वीट को लेकर अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं फिल्म इंडस्ट्री में कोई उनके खिलाफ तो नहीं था। सिद्धार्थ के कई फॉलोअर ने सिद्धार्थ की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की थी। वहीं फरवरी में सिद्धार्थ शुक्ला ने एक ट्वीट में लिखा था, जिंदगी छोटी है, इस बात की चिंता क्या करें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, लिखते हैं। जिंदगी का आनंद लीजिए, मस्ती करिए और उन्हें मौका दीजिए बातें करने का। तो क्या किसी बात को लेकर सिद्धार्थ अंदर ही अंदर परेशान थे? वैसे सिद्धार्थ को गुस्सा बहुत आता था और उसकी वजह से कई बार वो कंट्रोवर्सी में रहे। वहीं दूसरी तरफ घर वालों के मुताबिक फिलहाल सब कुछ सामान्य था। सिद्धार्थ को कोई टेंशन नहीं थी। डेली रूटीन के हिसाब से वो जिंदगी जी रहे थे। वैसे इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी पोस्ट में फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुक्रिया किया गया था, जबकि ट्विटर पर पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बधाई दी गई थी। 30 अगस्त को सिद्धार्थ ने लिखा था, भारतीय हमें बार बार गौरवान्वित कर रहे हैं। पैरालंपिक में गोल्ड के अलावा एक विश्व रिकॉर्ड, बधाई सुमित अंतिल और अवनी लेखरा। आज सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन टीवी के पर्दे पर सिद्धार्थ शुक्ला के निभाए गए किरदार लोगों के जहन में रचे और बसे हैं। 2008 में टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे ना से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला इसके बाद शोहरत की सीढ़ियां चढ़ते गए। CID, बालिका वधू, लव यू जिंदगी समेत कई शो और कई रियलिटी शोज में वो नजर आए। वहीं खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 और बिग बॉस सीजन 13 के वो विनर रहे। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब आपको दिखाते हैं सिद्धार्थ की अधूरी कहानी। हर कोई इस बात को लेकर चौंक जाता है कि 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला के हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो सिद्धार्थ जो मोस्ट फिट एक्टर का खिताब जीत चुके थे, वो सिद्धार्थ जो वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल का खिताब जीत चुके थे, वो सिद्धार्थ
जो मोस्ट स्टाइलिश टेलीविजन पर्सनैलिटी बन गए थे। अचानक से सिद्धार्थ का चले जाना इंडस्ट्री के लिए बड़ा सदमा है। घर में लोग पहचानते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है वो उनके बिग बॉस 13 का विजेता बनने से साबित हो जाती है। सिद्धार्थ ने टेलीविजन से लेकर रियलिटी शोज और बॉलीवुड में जो काम हासिल किया वो अपने दम पर किया। सिद्धार्थ के जाने के बाद एक बार फिर लोग उसी तरह शोक में डूब गए हैं जैसा साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के बाद हुआ था। एक इंटीरियर डिजाइनर से अपना करियर शुरू करने वाले सिद्धार्थ कैसे देश की धड़कन बन गए, वो कहानी अपने आप में दिलचस्प है। ये भी क्या उम्र थी जाने की। सिद्धार्थ, तुम्हारे चले जाने पर विश्वास नहीं हो रहा है। सिद्धार्थ, तुम हमेशा याद आओगे। सिद्धार्थ, तुम्हारे जाने का बहुत अफसोस हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक से चले जाने पर हर कोई यही कह रहा है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड से लेकर टीवी सितारे सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिद्धार्थ दुनिया छोड़कर चले गए, अपने साथियों, दोस्तों और फैंस को बड़ा सदमा दे गए। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 का विनर बनकर अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग से सबको रूबरू करवाया। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला, बधाई आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोचा था क्योंकि पहले दिन जब से आप शो में घर के अंदर घुसे थे सबने कहा कि सिद्धार्थ तो जीत ही गया, तो समवेयर एक फीलिंग था कि ऑलरेडी आपको लोगों ने विनर बना दिया था, तो यू आर एक्सपेक्टेड दैट? नहीं, लोगों का रिएक्शन क्या था जब मैंने शो में आया था वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं शो में आया था तो मुझे शो जीतना ही था, उसी मकसद से आया था। और आज बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि मैंने ये शो जीत लिया है। लोगों ने मेरा रियल सेल्फ देखकर मेरे लिए वोट्स दिए हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब उनके क्या रिएक्शंस हैं वो शायद जब मैं उनके बीच रहूंगा तब पता चलेगा, लेकिन अब फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यही मिशन था और अब वो पूरा हुआ ऑन अ विनिंग नोट, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। आज सिद्धार्थ शुक्ला को हर कोई याद कर रहा है। उनके जाने से लोग दुखी हैं, फैंस गम में डूबे हैं। वो इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ टीवी की दुनिया की वो शख्सियत बन गए थे जिनके लिए पूरे देश का दिल। सिद्धार्थ का जन्म भले ही मुंबई में हुआ, लेकिन परिवार का नाता उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से रहा। सिद्धार्थ के पापा का नाम अशोक शुक्ला था और मां का नाम रीता शुक्ला है। सिद्धार्थ ने अपने मॉडलिंग के दिनों में पापा को खो दिया था और अपनी मां की जीने की वजह बन गए थे। सबसे ज्यादा सदमे में अगर इस वक्त कोई है तो वो हैं सिद्धार्थ की मां। आखिरी वक्त में भी सिद्धार्थ अपनी मां के साथ ही थे। दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ का निधन हुआ। सिद्धार्थ शोहरत के जिस मुकाम पर पहुंचे वो संघर्ष की पूरी कहानी है। सिद्धार्थ ने मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल फोर्ट से पढ़ाई की थी। सिद्धार्थ खुद को एथलेटिक चाइल्ड बताते थे और उन्होंने टेनिस और फुटबॉल में स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया था। उन्होंने इटालियन फुटबॉल क्लब के साथ भी खेला था। हालांकि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर बनने का सपना देखा था और इसीलिए उन्होंने स्कूली पढ़ाई के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया था। कोर्स खत्म करने के बाद कुछ साल तक इस इंडस्ट्री में काम भी किया। सिद्धार्थ की पर्सनालिटी काफी अच्छी थी और यही वजह थी कि वो मॉडलिंग की तरफ मुड़े। साल 2004 में सिद्धार्थ ग्लैडरैक्स, मैनहंट एंड मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट के लिए रैंप पर उतरे थे। साल 2005 में टर्की में आयोजित वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और पहले इंडियन ही नहीं बल्कि पहले एशियन थे जिन्होंने पूरे एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप के 40 कंटेस्टेंट्स को मात देकर विनर बन गए और ये टाइटल जीत लिया। सिद्धार्थ ने एक्टिंग में डेब्यू किया और छोटे पर्दे पर छा गए। 2014 में फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में सिद्धार्थ शुक्ला को काम मिला तो वरुण धवन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए।
सिद्धार्थ ने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल से वेब सीरीज की दुनिया में भी एंट्री मारी। सिद्धार्थ शुक्ला फिजिकल फिटनेस को लेकर काफी सजग थे। साल 2014 में उन्होंने मोस्ट फिट एक्टर का गोल्ड अवार्ड्स भी जीता था। इसके अलावा सिद्धार्थ को वेलनेस आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड और साल 2021 में सिंथ ग्लोबल स्पा फिट एंड फैब अवार्ड भी मिला था। सिद्धार्थ शुक्ला को मोस्ट स्टाइलिश टीवी पर्सनैलिटी जैसे कई अवार्ड मिले। सिद्धार्थ आज नहीं रहे, उनकी सांसें हमेशा के लिए अब रुक गई हैं और अब बस रह गई हैं तो उनकी यादें, उनका काम। सिद्धार्थ ने इतनी कम उम्र में जो भी काम किया है वो अपने दम पर किया है। आज तक ब्यूरो। सिद्धार्थ इन दिनों एक्ट्रेस शहनाज गिल के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों की जोड़ी सिड नाज के नाम से मशहूर थी। सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज को गहरा सदमा लगा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त सिद्धार्थ घर में बेसुध थे वहां उनकी एक फीमेल फ्रेंड थी और ऐसा माना जा रहा है कि वो शहनाज गिल हो सकती हैं क्योंकि वो अक्सर सिद्धार्थ से मिलने जाया करती थी। शहनाज और सिद्धार्थ की नजदीकियां कितनी थी वो इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लेकर भी चर्चे थे। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे शहनाज के पिता संतोष सिंह के हवाले से कहा जा रहा है। अब केवल नाज रह गई क्योंकि सिड ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया। शहनाज गिल को पंजाब की कैटरीना कैफ कहा जाता है और उसका नाम काफी समय से सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ रहा है। बिग बॉस में दोनों की दोस्ती और लव एंगल ने फैंस का खूब मनोरंजन किया था। सिद्धार्थ और शहनाज ने गंभीर तरीके से तो कभी भी अपने रिश्ते को प्यार का नाम नहीं दिया था, लेकिन शहनाज अक्सर कहती रहती थी कि सिद्धार्थ उनके सबसे करीब है। यहाँ तक कि बिग बॉस में उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी तारीफ सिर्फ सिद्धार्थ ही कर सकते हैं। वो लड़कियाँ क्या, अगर लड़कों के पास भी बैठ जाते हैं तो उन्हें जलन होने लगती है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। देखो पता है वो तेरी बिल्डिंग की मिसेस वर्मा। हाँ। सिद्धार्थ और शहनाज की इसी खट्टी मिट्टी नोक-झोंक से भरी दोस्ती को कई बार प्यार का नाम दिया गया था। शर्मा टेंशन पहनती है। शहनाज अक्सर शो में खुलकर कहा करती थी कि वो प्यार की भूखी हैं और चाहती हैं कि सिद्धार्थ उनके पास रहे। यहाँ तक कि जब सलमान ने खुलकर शहनाज से पूछा था कि क्या वो और सिद्धार्थ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ तो है, जिस पर सिद्धार्थ ने भी हामी भरी थी। कुछ होता है शहनाज, तुम नहीं समझोगी। फैंस को इनकी जोड़ी इस कदर पसंद आई थी कि वो इनकी शादी के बारे में भी बातें करने लगे थे। सोशल मीडिया पर तो दोनों की शादी की अफवाहें भी उड़ गई थी। अब सिद्धार्थ के चले जाने से सिडनाज की जोड़ी टूट गई। बिग बॉस फेम शहनाज गिल ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, बिग बॉस ओटीटी के मंच पर करण जौहर के सामने सिद्धार्थ ने शहनाज के साथ रिश्ते में होने की बात कही थी। हालांकि शहनाज से पहले भी सिद्धार्थ का नाम कई लड़कियों से जुड़ा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रश्मि देसाई का आता है। रश्मि और सिद्धार्थ के बीच सीरियल दिल से दिल तक के दौरान नजदीकियों की खबरें आई, लेकिन दोनों के बीच शो के सेट पर ही झगड़े होने लगे। सिद्धार्थ के एरोगेंट बिहेवियर की वजह से ही उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिग बॉस में रश्मि, सिद्धार्थ और शहनाज गिल साथ आए तो शहनाज अक्सर रश्मि को चिढ़ाने के लिए सिद्धार्थ के नजदीक जाती थी और यहाँ वो शहनाज गिल के करीब हो गए। आज तक ब्यूरो। कैसे घर घर के चहेते बन गए सिद्धार्थ शुक्ला, कैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने टेलीविजन की दुनिया में शोहरत का आसमान छू लिया। सीरियल बालिका वधू की वो कहानी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।